बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये न्यूमेरिकल्स आपको कुछ तंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, 2-3 दफ़ा वीडियो को देखेंगे और ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ होनी। ठीक है, क्वांटिटीज़ और उनके सिंबल्स याद हो जाएंगे तो पता चल जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स करने आसान हो जाएंगे। फिर पहले इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम ये भी देख लेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ होनी। सबसे पहले बच्चों इसमें यूज़ होनी है एक्सटेंशन। जब हम किसी स्प्रिंग को फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे खींचते हैं, खींच के इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, ये जो इसकी लेंथ में इजाफा होता है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और इस एक्सटेंशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूँकि एक्सटेंशन जो है एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मीटर में होता है और इसका सिंबल क्या होता है, यूनिट। इसका मीटर और इस यूनिट का सिंबल क्या है, एम। तो जब भी एक्स की वैल्यू लिखेंगे उसकी जो वैल्यू लिख के साथ इसका यूनिट एम लिख देंगे। इसके बाद फोर्स है, ये इस क्वांटिटी से बड़े वाकिफ़ हैं, इससे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। मास से आप बड़ा वाकिफ़ हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आएगी इसमें, क्वांटिटीज़ को के से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन एम की पावर -1 लगा दें तो ये इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल ऐसे करके ये रो होता है, और इसका जो यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फिर इसका भी हम फार्मूला भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसका ये यूनिट याद रख लें, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस तरह बच्चों वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, इसको पास्कल भी बोलते हैं। इसी तरह बच्चों एरिया भी इसमें यूज़ होगा और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। इस बार इसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो भी देख लें। हमने इसमें हुक्स लॉ यूज़ करना है, जो हम पीछे पढ़ के हैं, क्या था, F = kx। x यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन, और F से मुराद फोर्स। कितनी हमने उसमें एक्सटेंशन पैदा हुई है उसकी हेल्प से उस पर लगने वाली फोर्स मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर हमें फोर्स मालूम है तो हम इससे उसकी हेल्प से एक्सटेंशन भी मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का ये मतलब है। डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अब इसी फार्मूले से मास का फार्मूला भी आ सकता है, वॉल्यूम डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फार्मूला आ गया मास का। मास का फार्मूला क्या हो गया कि डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर ले तो मास का फार्मूला आ जाएगा। इस तरह हमने पास्कल का कानून यूज़ करना है। पास्कल का कानून क्या है बच्चों, पास्कल के कानून में आपको याद होगा कि पास्कल के वाले जब हमने पास्कल वाले हमने जब क्वेश्चन करने हैं तो हमने उसको अप्लाई करना है हाइड्रोलिक प्रेस पर। तो हाइड्रोलिक प्रेस के 2 पिस्टन्स होते हैं। ठीक है, ये पिस्टन A1, ये पिस्टन 1 है, ये पिस्टन 2 है। इसका एरिया A1 मान लें और इसका एरिया A2 मान लें, और इस पर जो फोर्स लग रही है F1 मान लें और इस पर जो फोर्स लग रही है F2। ठीक है, तो इसकी इन चारों क्वांटिटी का यूज़ करके ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसको पास्कल का कानून कहते हैं। यानी फोर्स 1 और जो एरिया 1 पर फोर्स लग रही है उन दोनों को डिवाइड कर दें, जो एरिया 2 पर फोर्स लग रही है उस एरिया को उस फोर्स के साथ डिवाइड कर दें, उन दोनों को इक्वल रख दें, तो ये पास्कल का कानून। इसी तरह प्रेशर एट एनी डेप्थ, लिक्विड के अंदर किसी डेप्थ पर प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो ये ρgh, ये फार्मूला भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, तो ये भी अपने याद रखना है। इस तरह ये एक फार्मूला यूज़ करना है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ मरकरी इक्वल होती है डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हाइट ऑफ वाटर इन अ कॉलम। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मरकरी लिया जाता है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, वाटर आ सकता है या कोई और लिक्विड है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन करना है उसमें वाटर ही आएगा। इसी तरह बच्चों न्यूमेरिकल को करने से पहले कुछ और चीज़ें भी देख लें कि यूनिट कन्वर्जन हमने करनी है इसमें, तो यूनिट कन्वर्जन कैसे करनी है ये भी देख लें। जब हमारे पास मिलीमीटर की वैल्यू आएगी उसको बच्चों मीटर में करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 15 मिलीमीटर है, उसको हमने मीटर में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किस में चली जाएगी, मीटर में चलेगी। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए भी 1000 से डिवाइड किया करेंगे। अगर हमारे पास जो एरिया है वो क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो उसको, क्योंकि एरिया का यूनिट असल स्क्वायर मीटर है ना, लेकिन अगर उसने स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया तो हमने स्क्वायर मीटर में करने के लिए उस वैल्यू को
10 की -4 से मल्टीप्लाई किया करें। जैसे हमारे पास उसने कहा जी एरिया है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसको स्क्वायर मीटर में करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किया करेंगे 10 की पावर -4 से, तो ये स्क्वायर मीटर में चला जाएगा ये एरिया। इस तरह बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर वाला एरिया अगर हमने वॉल्यूम, क्यूबिक सेंटीमीटर जब किसी की पावर 3 है जो वो वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो उसको ये क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो उसको हमने क्यूबिक मीटर में करना है, तो हम उसको कन्वर्ट किया करेंगे किससे, 10 की पावर -6 से हम मल्टीप्लाई किया करेंगे। ठीक है, ये बातें जो जितनी भी बातें भी हमने डिस्कस कर ली हैं, ये सारी की सारी न्यूमेरिकल में यूज़ होनी है। तो वहाँ पर मैंने आपको जल्दी जल्दी से न्यूमेरिकल करवाते हैं ना, ये बातें मैंने पहले आपको बता दी, मैं फिर भी वहाँ पर एक दफ़ा फिर बताता जाऊँगा कि ये ऐसे हुआ, लेकिन ये बातों को आपने नोट कर लेना है, अपने नोट्स में ये ऐड कर लेना, तो ये आपके काम आएंगी। चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल बड़े तहम्मुल से होने हैं, ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि पहली दफ़ा आपने समझ लिया तो आपको उसी वक्त आ जाए, ऐसा नहीं है। इन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी, फिर ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं। A spring is attached 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग है, उसको एक्सटेंशन दी गई है 20 मिलीमीटर की, और उस पर जो लोड लटकाया था वो कितना था, 40 न्यूटन का। तो अब देखो यहाँ एक स्प्रिंग है 40 न्यूटन का, इस पर लोड लटकाया है, तो इसमें जो एक्सटेंशन आई, इसकी लेंथ में तब्दीली आई है, वो 20 मिलीमीटर की आई है। ठीक है, ये दो हमें एक एक्सटेंशन मिल गई और एक लोड मिल गया। लोड को हम 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हमें एक्स और एफ की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें, दूसरे अल्फाज में के फाइंड करें, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट किसको कहते हैं, के को कहते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लटकाया है, उसने उसके अंदर जो एक्सटेंशन पैदा की है वो 16 मिलीमीटर की है। कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स वेट, अब जिसने 16 मिलीमीटर की इसमें एक्सटेंशन पैदा की है उसका वेट बताएं कितना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों दो चीज़ें आ गई, दो ही इसमें एक्सटेंशन आ गई, ठीक है, और दो ही उसके अंदर फोर्सेस आ गई। तो हमने दो एक्सटेंशन आ गई, तो एक एक्सटेंशन को x1 का नाम दे देना और एक x2, एक फोर्स F1 आ गई और एक F2 आ गई। एक फोर्स उसने बता दी है, एक हमने कैलकुलेट करनी है, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और इस तरह हमने के की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम इसका डाटा लिखते हैं बच्चों। फर्स्ट एक्सटेंशन जो पहली एक्सटेंशन हुई है उसको x1 का नाम दे देते हैं, वो 20 मिलीमीटर, लेकिन हमने इसको मीटर में करना है क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर। तो पहली एक्सटेंशन हमारे पास आ गई कितनी, 0.02 मीटर, ये पहली एक्सटेंशन हमारे पास आ गई। अब पहला लोड कितना है, उसको F1 का नाम देते 40 न्यूटन का। इस तरह दूसरी एक्सटेंशन लिखेंगे, दूसरी एक्सटेंशन कितनी हुई है, 16 मिलीमीटर की, तो इसको भी 1000 से डिवाइड किया तो 0.016 मीटर, ये उसकी दूसरी एक्सटेंशन हुई, तो ये x2 की वैल्यू आ गई। अब हमने वेट मालूम करना है कि जब इतनी एक्सटेंशन हुई तो उस पर कितना वेट लटकाया गया, दूसरे अल्फाज में उस पर कितनी फोर्स अप्लाई की थी, F2, ये मालूम करके बताएं। तो हमने मालूम क्या करना है, एक तो फोर्स F2 मालूम करनी है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमने मालूम करना है। तो आइए हम हुक्स लॉ का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हुक्स लॉ किसके बराबर होता है, F बराबर kx के। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस हैं और दो ही एक्सटेंशन हैं, तो हम दो तरह से फार्मूला बना सकते हैं, या F1 और x1 इस तरह फार्मूला बना लें, दो फोर्स F1 ले लें और उधर से एक्सटेंशन x1 ले लें, या हम फार्मूला बना सकते हैं F2 और इधर से एक्सटेंशन क्या ले लें, x2 ले लें। हम दोनों की हेल्प से k दोनों में सेम रहेगा, k1 k2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग सेम है, तो एक स्प्रिंग के लिए k हमेशा सेम ही रहता है। तो हमने k मालूम करना है, अब ये फार्मूला यूज़ करें ये करें, ये एक सवाल बनता है। तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे k के लिए जिसमें हमारे पास, अगर हमने ये यूज़ करना है सपोज करें, तो हमें F1 और x1 का पता होना चाहिए, और अगर हमने ये यूज़ करना है तो हमें F2 और x2 मालूम करना है। अब देखिए हमारे पास F2 नहीं है, ठीक है, हमारे पास F2 नहीं है, तो हम इस वजह से ये फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, कौन सा, F1 बराबर kx1। तो इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। तो F1 kx1 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, x1 को उधर ला के डिवाइड कर दें। F1 की वैल्यू अभी हमने देखा 40 है
और x1 की अभी हमने देखा 0.02, इनको डिवाइड किया तो 2000 न्यूटन पर मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि के का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर। अब इसको किलो में अगर आपने लेके जाना है इस वैल्यू को, तो जब भी किसी वैल्यू को किलो में लेके जाना हो तो याद रख लें 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 2000 को अगर हमने किलो में लेके जाना तो ये बन जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमें F2 भी मालूम करना है, तो अब हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे हुक्स लॉ का, लेकिन अब बनाएंगे F2 और X2 के लिए, क्योंकि F2 जो मालूम करना है तो फार्मूला। अब K की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2000, ठीक है, ये देखें। तो यहाँ पुट करें, X2 की वैल्यू 0.016 है, वो पुट करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 32 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना वेट लटकाया है, 32 न्यूटन का वेट लटकाया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास है द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। बच्चों यहाँ पर हमें मास की वैल्यू मिल गई और ये 5 लीटर है तो इसका वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। तो पहले हमने वॉल्यूम लिख लिया 5 लीटर, इसको क्यूबिक मीटर में करना है। तो याद रख लें जब लीटर से क्यूबिक मीटर में जाना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 की पावर -3 से, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम का यूनिट था वो क्यूबिक मीटर होता है, तो हमें क्यूबिक मीटर में इसको लेके जाना ज़रूरी है। तो वॉल्यूम को हमने क्यूबिक मीटर में ले जाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया। अब मास की वैल्यू हमारे पास है 4.5 kg, वो हमने ली। डेंसिटी हमने मालूम करनी, देखा ना, फाइंड डेंसिटी इन SI यूनिट, डेंसिटी को हमने फाइंड करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास बटा वॉल्यूम, रोज इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास की वैल्यू पुट की, ये वॉल्यूम की पुट की। अब हमने क्या किया, 10 की -3 को ऊपर ले आए और इसको लहदा लिख लिया 4.5 और 5 को। तो ये जब ये ऊपर गई तो ये प्लस की होगी, इन दोनों को डिवाइड किया कैलकुलेटर की हेल्प से तो 0.9 है इसका आंसर। ये 10 की 3 वैसे की वैसे आ गई। अब 0.9 को अब 10 की 3 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की 3 का मतलब 1000, तो 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका आंसर आ जाए। तो इतनी डेंसिटी होगी 5 लीटर दूध की। अगर 5 लीटर दूध हमने, उसका जो मास है वो 4.5 kg बना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 6.3 न्यूमेरिकल नंबर जी। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो वॉल्यूम को मेजर करता है, ठीक है, उसके अंदर पानी है। तो 60 ग्राम का एक सॉलिड, कोई पत्थर वगैरह है, कुछ भी उसके अंदर फेंक दिया गया, तो सावधान है पानी का लेवल बुलंद हो जाएगा। फर्ज करो बुलंद इतना हो गया पत्थर डालने से, ठीक है, इतना बुलंद हो, तो उसके वॉल्यूम में तब्दीली आई है। द लेवल ऑफ वाटर इज राइजेस फ्राम 40 क्यूबिक सेंटीमीटर टू 44 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था वो V1 40 था, जब पत्थर को फेंक दिया तो V2 वॉल्यूम उसका कितना होगा, 44। अब पत्थर का वॉल्यूम या जो भी सॉलिड उसमें फेंका उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 होगा, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का इजाफा हो तो 4 ही होगा। लेकिन असल हमने मालूम क्या करना है, इसमें डेंसिटी मालूम करनी है, यानी हमने ये फार्मूला लगाना है रो बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो हमें मास चाहिए होगा और उसका वॉल्यूम चाहिए होगा, ठीक है। तो मास उसने बता दिया है 60 ग्राम बच्चों, m की वैल्यू, लेकिन आपको पता है ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमने इसको ऐसा यूनिट में बदलना है। तो ऐसा यूनिट में बदलने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो मास की वैल्यू कितनी आ गई, 0.06 kg। अब हमने इसका बच्चों वॉल्यूम निकालना है, कि उस पत्थर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, पत्थर का वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी उसी की निकालनी है, ठीक है ना, ऑफ सॉलिड की उसने कहा डेंसिटी निकाल। तो पत्थर का वॉल्यूम कितना होगा, इन दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर लें तो 4 होगा। लेकिन इसको मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि क्यूबिक सेंटीमीटर वाले वॉल्यूम को आपने क्यूबिक मीटर में करना है। तो क्यूबिक मीटर में करने के लिए वहाँ भी आपको बताया था क्या करना, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको 10 की -6 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, तो ये क्यूबिक मीटर में ये वॉल्यूम चला गया। अब हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू 0.06, वॉल्यूम की ये आ गई, इसको और इसको डिवाइड कर लिया और 10 की -6 को ऊपर लेके क्या होगी, प्लस की होगी। तो जब बच्चों इसको डिवाइड किया तो 0.015 और ये 10 की 6 वैसे आ गई। अब 0.015 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इस तरह कि इशारिया यहाँ ले जाए। वैसे तो यहाँ लेके जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपकी बुक से मैच करना है जवाब तो हमें इशारिया यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 -3 आ जाएगी, क्योंकि इशारिया 3 दर्जे मूव हुआ, यहाँ ले गए तो 10 की -3। और साथ क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर, देखो 10 की 6 आ रहा है साथ, यहाँ पर देखें ना, इनको डिवाइड किया, ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में ये। अब 10 की -3 10 की 6 को एक ही 10 की पावर में लिख लें ऐसे,
तो 10, 6 और 3 का जवाब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो ये -3 और 6 बचा, 6 और 3 को हल किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर उसकी डेंसिटी आ गई। ठीक है ना, इसकी डेंसिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.4। इसको देखते हैं वो हमसे क्या कहना चाहता है। अब ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ये डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हैज़ ए वॉल्यूम 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स मास, तो मास की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, मास हमने मालूम करना है। तो देखो इसमें भी वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया था क्यूबिक सेंटीमीटर वाला वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में लेके जाना होता। तो क्यूबिक मीटर में कैसे लेके जाना था, उस नंबर को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई। तो ये वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में चला गया, डेंसिटी भी आ गई, वॉल्यूम भी आ गया। मालूम क्या करना है, मास। तो मास का फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, डेंसिटी का होता है रो बटा मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के इधर आके मल्टीप्लाई कर दें डेंसिटी से, तो मास का फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू बच्चों अभी ये देखो यहाँ लिखी हुई है, तो ये यहाँ पर पुट कर दें, वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ये 8 और 60 को एक ब्रैकेट में लिख लें और 10 की पावर को एक ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, 8 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 480, इन दोनों को एक ही पावर में लिख लें तो ये -3 आ जाएगा। अब -3 को इसके बटे में ले जाएं तो -3 बटे में जाके प्लस की 3 हो जाएगी, 10 की +3 का मतलब 1000 होता है। तो 480 को 1000 से आप डिवाइड कर लेंगे तो 0.48 किलोग्राम इसका आंसर है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है तो यहाँ पर किलोग्राम लिख दें। तो मास ऑफ ब्लॉक इज़ 0.48 किलोग्राम। तो जिस ब्लॉक की जो डेंसिटी थी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3 और जिसका वॉल्यूम इतना था तो उसका जो मास होगा इतना होगा। सिंपल न्यूमेरिकल था, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 6.5 की तरफ चलते जी बच्चों। अब ब्रिक मेजर्स, एक ब्रिक की जो पैमाइशें हैं वो इस तरह हैं। ईंट जिसको हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ईंट है, उसकी जो लेंथ है इस तरह है। ये देखें मैंने ईंट बनाई भी है। ये वाली जो सामने वाली साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, ये जो उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, ये जो उसकी बैक को जा रही लेंथ वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इस तरह की ईंट है हमारे पास। ठीक है, इफ़ इट्स मास इज़ 5 kg, इस पूरी ईंट का जो मास है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्लॉक कैन एक्सर्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये ईंट जो है ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रेशर लगाएगी और कम अज़ कम कितना प्रेशर लगाएगी, ये दोनों प्रेशर की वैल्यूज़ निकालनी। ठीक है, तो बच्चों प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, याद करें, फोर्स बटा एरिया। याद है ना आपको, फोर्स बटा एरिया। तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इस ईंट का जो सबसे कम एरिया वाली साइड है ना, तो वो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, और सबसे जो ज़्यादा साइड एरिया है जिसका सबसे ज़्यादा, जिस साइड का एरिया सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम प्रेशर लगाएगी। तो किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम। ये देखो जिस तरह ये ईंट अभी मैंने रखी हुई ना ऐसे, तो ये सामने वाली 20 है और ये वाली 10 है, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये सबसे ज़्यादा एरिया होगा। ठीक है, इस तरह एरिया सबसे, इस हालत में एरिया सबसे ज़्यादा, प्रेशर सबसे कम होगा। तो ये एरिया कितना होगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आपने दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये वाला एरिया मैक्सिमम एरिया है, इसका प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक है, ये मालूम करेंगे। और सबसे कम एरिया कौन सा होगा, ये वाली साइड का, ये जो मैंने ऑरेंज कलर की मैंने बनाई है, तो इसका सबसे कम एरिया होगा और प्रेशर का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है हाइट और ये जो बैक को जा रही है 10 हो रही, तो इसका एरिया बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50। तो इसका सबसे कम और इसका सबसे ज़्यादा। और ये जो वाली बैक वाली साइड है यानी ये वाली साइड और ये जो फ्रंट वाली साइड है, सॉरी ये जो फ्रंट वाली साइड, ठीक है ना, ये फ्रंट वाली साइड, इसका एरिया दरमियानी एरिया होगा, तो इसका प्रेशर भी दरमियाना होगा, यानी ना मिनिमम प्रेशर होगा ना मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो इस एरिया को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिंपल करेंगे ये जो फर्श वाला एरिया है और ये साइड वाला, तो इसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ ब्रिक 5 kg, एम की वैल्यू लिख लें। हमने मैक्सिमम प्रेशर मालूम करना है और हमने
मिनिमम प्रेशर, ये हमने लिख दिया डाटा में कि ये दो हमने प्रेशर मालूम करने। तो अब बच्चों हमें मैक्सिमम एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम एरिया कौन सा होगा, 20 और 10 वाला, तो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें पता है हमने इसको स्क्वायर मीटर में करना है, तो स्क्वायर मीटर में करने के लिए 10 की पावर -4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की पावर -4 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बच्चों मैक्सिमम एरिया आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर मीटर। मिनिमम एरिया भी निकालेंगे, वो 10 और 5 का करने से आ जाएगा। तो 10 को 5 से करेंगे 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मिनिमम आ जाएगा, इसको हमने स्क्वायर मीटर में करना है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर। अब ईंट कितना वेट, कितनी फोर्स लगा रही है, जितना इसका वेट होगा, कोई भी चीज़ ज़मीन पर कितनी फोर्स लगाती है जितना उसका वेट, तो वेट को किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, mg से। तो m कितना है बच्चों 5 और g की वैल्यू 10 होती है, तो 50 न्यूटन। तो जो ईंट है वो कितनी फोर्स लगाएगी, 50। प्रेशर नहीं, ये फोर्स अभी आई है, तो 50 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। अब प्रेशर हमने कैलकुलेट, अब यहाँ पर एक फिक्रा लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम प्रेशर वी यूज़ मिनिमम एरिया। मैक्सिमम प्रेशर के लिए हम मिनिमम एरिया यूज़ करेंगे, तो मैक्सिमम प्रेशर का फार्मूला बनाए, पी मैक्स लिख देंगे, फोर्स लिखेंगे और नीचे मिनिमम एरिया लिख देंगे, MIN से बना मिनिमम। तो फोर्स की वैल्यू 50 रहेगी, मिनिमम एरिया भी जैसे हमने निकाला है, ये देखें मिनिमम एरिया 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4, तो वो यहाँ पर पुट कर दें। अब 10 की -4 को ऊपर ले जाएं, ये प्लस की हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा तो 1 आंसर आएगा, तो 1 की पावर 10 की 4 पास्कल। तो मैक्सिमम प्रेशर 10 की 4 लगे, यानी 10,000 का पास्कल का प्रेशर लगेगा मैक्सिमम। और मिनिमम कितना लगेगा, तो मिनिमम के लिए हमें एरिया मैक्सिमम लेना पड़ेगा, फोर्स ओवर मैक्सिमम एरिया। फोर्स की वैल्यू बच्चों 50 है, मैक्सिमम एरिया 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4 आ जाएगा। अब 50 और 200 को आपस में हल कर लें, 10 की -4 को ऊपर ले जाएं, इसको आप हल करेंगे, ये कट जाएगा, तो 5/2 को 1 0 कटेगी, सॉरी इसके साथ, तो 5/20 को डिवाइड कर लेना है, जो भी आंसर है इसको 10 की 4 से मल्टीप्लाई, यानी 10 की 4 से मुराद 10 के साथ 4 zeros हैं, उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 2500 पास्कल। तो मिनिमम प्रेशर 2500 पास्कल का लगेगा और मैक्सिमम इतना लगेगा, ठीक है। लो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन अ बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मरकरी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। ये जो बैरोमीटर होता है आपको पता है, इसमें मरकरी इसमें डाला जाता है, और सी लेवल पर यानी समुद्र की सतह पर इसकी जो हाइट होती है 60 सेंटीमीटर होती है, मीटर में अगर देखना हो तो 0.6 मीटर होती है। कहता है अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो पानी से इसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पानी जब इसमें डालेंगे तो उस वक्त उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हमने मालूम करनी है। इस सवाल को थोड़ा सा रट्टा लगा लेना, इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है ना। रट्टा लगाना नहीं चाहिए, वैसे चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन आप चूँकि ये सारे न्यूमेरिकल कुछ इस तरह के हैं और ना आपको ये कंसेप्ट वहाँ पर आपकी जो सिलेबस में वो डिटेल से सिखाया गया है, तो मैं भी यहाँ पर शॉर्टकट इसको करवा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मरकरी की हाइट है और मरकरी की डेंसिटी है, ठीक है। अगर इसको आप पूरा पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखो वाटर की डेंसिटी और ये मरकरी की डेंसिटी है। तो इसी तरह मरकरी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, मरकरी की हाइट और वाटर की हाइट, ये दोनों चीज़ें हमने लिखनी दोनों के लिए। तो हाइट ऑफ मरकरी HM से रिप्रेजेंट कर लें, 76 सेंटीमीटर होती है, मीटर में कर लें 100 से डिवाइड करके 0.76 मीटर आ जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी ये भी उसने बता दिया है, M से रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी की 13.6 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस तरह हाइट ऑफ वाटर को HW से रिप्रेजेंट करेंगे और डेंसिटी ऑफ वाटर को हम डेंसिटी और W लिख के इससे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यानी ये हाइट डेंसिटी मरकरी की, ये हाइट डेंसिटी वाटर की, चारों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, मरकरी की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मरकरी की हाइट, मरकरी की वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वाटर की हाइट। तो हम इसको उधर जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है, डेंसिटी को वाटर के साथ डिवाइड करें। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी पुट करें, हाइट ऑफ मरकरी पुट करें, ये वाली वैल्यू सॉरी, और डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करें। हमने हाइट ऑफ वाटर निकालनी ना, तो इसको इधर ले आए हम। अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी 1000 और ये भी 1000, इसको काट दें, कैंसिल कर दें, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 की पावर 33.6 मीटर आ जाएगी। तो राउंड ऑफ करने से 10.3, तो द हाइट ऑफ मरकरी वाटर कॉलम इज़ 10.3 मीटर। अगर हमने वाटर की हाइट फाइंड करनी है, वाटर की हमने अगर वो ट्यूब बनानी है, तो हमें 10 की पावर 3 से
मल्टीप्लाई करना, और 10⁻³ मीटर लंबी हमें, यानी इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, तकरीबन 11 मीटर की, क्योंकि उसके ऊपर स्पेस भी थोड़ी खाली रहनी होती है। तो ये एक कंसेप्ट है, वहाँ पर हमने ये सीखा था। तो बहरहाल आपने इस तरह याद रख लें, ये फार्मूलों को याद रखें, इसको उधर ले जाएं, आगे आपका ये हल हो जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों हमारे पास है 6.7, यहाँ से पास्कल का कानून शुरू होता है, तो यहाँ से हम पास्कल का कानून अप्लाई करेंगे। सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट्स पिस्टन नॉर्मली, फोर्स नॉर्मली हमने अप्लाई की है ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर 500 न्यूटन। तो सादा अल्फाज में जब भी ये इस तरह का पास्कल का आ जाए ना हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का, तो आपने एक हल्की सी डायग्राम ऐसे बना लिया करें, ठीक है, ऐसे। तो ये स्मॉल पिस्टन, ये बड़ा पिस्टन। तो स्मॉल पिस्टन पर जो फोर्स लगी उसको F1 से रिप्रेजेंट करते होते हैं, जो बड़े पर लगती थी ऊपर की जानब उसको F2 कहते हैं। इसका जो प्रेशर को छोड़ें, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, बस ये याद रख लें आप। तो ये छोटा एरिया है, इसको A1 से रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ पर ये देखो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये बड़ा एरिया, इसको F2 से। मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर्ड टू द ब्रेक, कितना प्रेशर इस पर अप्लाई हुआ है इतनी फोर्स लगाने से इस पिस्टन पर इतने एरिया पर। तो ये तो एक तो प्रेशर कैलकुलेट करना है। दूसरा, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, दूसरे पिस्टन पर फोर्स कितनी लगेगी, यानी F2 भी हमने फाइंड करनी है। तो ये भी वो कहता है कि बताएं कितनी फोर्स लगेगी। तो दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। जब भी ये वाला आए तो आपने बेटा बच्चों डाटा लिखा करना है, इस तरह डाटा लिखा करना है, ठीक है। एक सवाल और भी आएगा सेम इस तरह, वहाँ भी डाटा लिखना है। क्या लिखा करना है, पहले स्मॉल पिस्टन का इधर लिख लें, लार्ज पिस्टन का डाटा इधर लिख लें। स्मॉल पिस्टन की फोर्स 500 न्यूटन है, स्मॉल पिस्टन का एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसको स्क्वायर मीटर में कर लें, जैसा कि मैं आपको बार बार बताया। इस तरह लार्ज पिस्टन का एरिया, लार्ज पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है F2, ये हमने फाइंड करनी है। और लार्ज पिस्टन का जो एरिया है उसको A2 से रिप्रेजेंट कर लें, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको आपने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके। हमने प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर कितना होगा, दोनों पर प्रेशर सेम होगा, जितना हमने यहाँ पर अप्लाई किया उतना यहाँ पर। तो हमने पहले प्रेशर मालूम करना है, फिर हमने फोर्स निकालनी। अब बच्चों प्रेशर का फार्मूला दो तरह से हम बना सकते थे। एक तो हम बना सकते हैं F1/A1 से, और ये भी बना सकते हैं सेम F2/A2 से। अब चूंकि हमारे पास F2 नहीं है तो हम ये वाला नहीं बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास F1 भी है A1 भी है। तो प्रेशर का फार्मूला F1 और A1 के हिसाब से हम बना लेंगे। तो F1 की वैल्यू पुट करें कितनी है 500, और A1 की वैल्यू पुट करें कितनी है 5 × 10⁻⁻4। 500 को 5 से डिवाइड कर लें 100 आ जाएगा, यानी इससे कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁴ को ऊपर ले जाएं 10⁻+4 हो जाएगी। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, 100 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे 1 × 10⁻²। तो 10⁻2 और 10⁻4 कितनी हो जाएगी 10⁻6। तो प्रेशर कितना लग रहा है 10⁻6 पास्कल का। अब सेकंड पिस्टन के लिए फार्मूला बना लें फोर्स निकालने के लिए, किसके बराबर होता है प्रेशर, किसके बराबर होता है F2/A2। A2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें F2 निकालना है तो A2 को इधर ले, तो A2 को इधर लेके आए तो ये PA2 बन जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लें, F2 को इधर लिख लें, PA2 को इधर लिख लें। तो P की वैल्यू 10⁻6 है, ये अभी हमने निकाली है, और A2 की 20 तरफ 10⁻⁻4 आई है, देखो यहाँ पर हमने ये डिस्कस करके। तो ये हमने क्या किया 10 की पावरों को एक ही 10 की पावर में लिख लिया, 6 और -4 को, और ये 20 को इधर लिख लिया। तो 6 - 4 करेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। तो 10⁻2 आपको पता है 100 होता है, तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ये बनेगा, हाँ, तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 पास्कल का प्रेशर आ जाए, फोर्स आ जाएगी, सॉरी पास्कल नहीं आएगा, न्यूटन आएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन कितनी लग रही है 200 न्यूटन की। तो कितना जो है इस दूसरे पिस्टन पर कार को उठाने के लिए फोर्स चाहिए होगी या लग रही होगी 2000 न्यूटन की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों, 6.8 की तरफ। सिंपल है, वेरी इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड अ वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी रिवर। यहाँ पर एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर की हाइट है, यानी ऐसे, ठीक है, ये हाइट है उसकी, ये उसकी गहराई है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। तो हमने वाटर प्रेशर मालूम करना है किसी हाइट पर 10 मीटर की हाइट पर,
10 मीटर की हाइट पर हमने कितना प्रेशर लगेगा 10 मीटर की हाइट पर। अगर वाटर की डेंसिटी कितनी हो 10,030। अब किसी भी डेप्थ पर प्रेशर का फार्मूला जैसे मैंने शुरू में बताया था रो जी एच होता है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। हाइट की वैल्यू 10 मीटर है, डेंसिटी की वैल्यू ये है, जी की वैल्यू फिक्स होती है, प्रेशर हमने मालूम करना है, तो रो जी एच अप्लाई करें, रो की वैल्यू पुट करें, जी की पुट करें, एच की पुट करें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 10300 पास्कल का प्रेशर लगेगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, पॉइंट यहाँ ले आए, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आया तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इतने पास्कल का प्रेशर लगा, ऐसे लिख लें या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिख लें, क्योंकि ये भी प्रेशर का यूनिट है तो ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 6.9 की तरफ। 6.9 में हमारे पास क्या है, ये वही है बच्चों जो अभी हम करके हैं, इसको डायरेक्ट आप याद रख लें। हमारे पास ये एक एरिया आ रहा है और ये एक एरिया आ रहा है, ये छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन इसका, और इसको एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन। ठीक है, उसने कहा व्हाट शुड बी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन की फोर्स हमने मालूम करनी। स्मॉल पिस्टन की फोर्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से। और इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट, और बड़े पिस्टन पर कितनी फोर्स लगानी है, F2, वो कितनी लगानी है 4000 न्यूटन। ये दूसरे अल्फाज में बड़े पिस्टन पर 4000 न्यूटन की फोर्स लग रही, तो F2 भी हमारे पास आए। तो डाटा लिखते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन 10 और एरिया ऑफ लार्जेस्ट पिस्टन 100 क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर। स्मॉल पिस्टन पर फोर्स कितनी लग रही है ये हमने मालूम करनी है। लार्जेस्ट पिस्टन ने बता दी कितनी 4000 न्यूटन की। तो यूजिंग पास्कल लॉ F1 ओवर A1 F2 ओवर A2, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था। अब A1 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट करें, F2 की वैल्यू पुट करें, A2 की पुट करें, A1 की करें, तो ये 0 2 0 इससे कट गई, तो 40 और 10 को मल्टीप्लाई किया 400 न्यूटन। अब यहाँ पर आपके जहन में आ सकता है कि हमने इसको स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये रेशो आ रही है इन दोनों यूनिट्स की। जब दो यूनिट्स सेम यूनिट्स की रेशो आ रही तो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप चाहे स्क्वायर मीटर में वैल्यू लिख लेते, चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर में लिख लेते, तो इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया। ईजी एग्जाम न्यूमेरिकल था, बस सिंपल हमने ये फार्मूला यूज़ किया, इसको उधर लेकर वैल्यू पुट कर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 4.10 की तरफ। तो ये थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो अगर आप बड़ी क्लासों में चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएँ और हम समझ के करें, इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस की समझ आनी चाहिए। तो हर सवाल को समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, बात दफ़ा ठीक है, अगर आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पेपर में भी काफ़ी टाइम है तो चीज़ों को अच्छी तरह समझें। वहाँ पर आप जान छुड़ाने की कोशिश ना करें। अगर पेपर काफ़ी दूर है तो वहाँ पर आप चीज़ों को समझें। ठीक है, अगर समझेंगे तो आप आगे निकलेंगे, अगर समझेंगे नहीं तो आगे नहीं निकलेंगे। इन अ हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून आपको पता है इस तरह होता है, उसके अंदर इस तरह एक छतरी सी लगी होती है और ये इस तरह हवा में उड़ रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर एक बंदा जैसे ही ऊपर जा रहा है तो हवा का ये प्रेशर है वो नोट कर रहा, तो हाइट के साथ इस तरह प्रेशर आ रहा है। 150 मीटर की हाइट पर जब वो गया तो 99.5 किलो पास्कल का प्रेशर था। इतनी हाइट पर गया तो इतना प्रेशर, इतनी हाइट पर। अब वो कहता क्या है, फॉलोइंग डाटा रिकॉर्ड, ड्रा ग्राफ बिटवीन द अल्टीट्यूड एंड प्रेशर। अल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान ग्राफ को हमने ड्रा करना है। ठीक है, अल्टीट्यूड मीन हाइट। ठीक है, और डाटा इस तरह, इस डाटा को लेकर हमने ड्रा करना है ग्राफ। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, यानी एक्स और वाई एक्सिस को हम ड्रा करते हैं। ठीक है, और हम एक्स एक्सिस पर अल्टीट्यूड को ले लेते हैं, हाइट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, अल्टीट्यूड को, यानी हाइट को ले लेते हैं। और यहाँ पर हम प्रेशर ले लेते हैं। याद रखें प्रेशर किलो पास्कल में है और अल्टीट्यूड किस में है, मीटर में है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो डाटा हमें क्या बताता है, यहाँ पर देखो ये मैंने गैप्स लिए हैं, 200 का गैप लिया, 200, 400, 600, 800, 1000, 12,000, यानी 100 का गैप लिया। इधर 5 का लिया, 85, 90, 95, क्योंकि हमारी जो रेंज है तकरीबन 99 से शुरू हो रही, तो मैंने 85 तक जा रही, तो 85 से हमने शुरू कर लिया। ठीक है, 85 से कर लेंगे ग्राफ तो काफ़ी है। 85 से ऊपर ही जा रही है ना वैल्यू, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर तकरीबन आएगी। तो इस तरह हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो पहला पॉइंट है 150 हाइट पर प्रेशर है 99.5, तो 150 कहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं 150 ये हमारे पास 200 है,
ये 100 है तो इनके दरमियान में आ जाए। तो 100 पर कितना, 150 पर कितना प्रेशर आ रहा है? 99.5। ये तकरीबन 100 है तो 9 थोड़ा सा नीचे होगा। तो यहाँ पर ये 195 हाँ 150 और ये 95, यानी प्रेशर की वैल्यू इतनी यहाँ पर आ रही है और इसकी यहाँ पर, तो दोनों का सामना यहाँ पर। और तो पहला पॉइंट हमारा ये आ जाए। पॉइंट्स आपको ड्रा करने आने चाहिए ना बच्चों, थोड़े बहुत आप मैथ में आप करते हैं ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ड्रा करने आने चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 595.7। तो 500 या कहाँ, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उधर से हमें वैल्यू आ रही 95.7, तो 95 यहाँ पर हो रहा है, 95 थोड़ी सी इसके ऊपर चली जाएगी यहाँ पर। फिर इसके बाद बच्चों ये 800 की वैल्यू मैंने ड्रा की, ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने ड्रा की, ये पॉइंट्स मैंने ड्रा की। तो ये वाला पॉइंट मिल गया, एक मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। इन सब को हमने स्केल की मदद से ऐसे ज्वाइन करवा देना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, ये इसका ग्राफ आ गया। लेकिन उसने हमसे कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, अब उनकी क्वेश्चन के हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट वुड एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल? सी लेवल पर एयर प्रेशर कितना होगा? याद रखें बच्चों, ये जो समुंदर होता है इस पर जो हाइट होती है वो क्या होती है? 0। तो 0 हाइट पर उसने कहा प्रेशर कितना होगा, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, हाइट 0 यहाँ पर होगी, ठीक है ना, तो आप इसको क्या करें, इस ग्राफ को थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर दें, सीधा कर दें। तो तकरीबन ग्राफ कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर। तो तकरीबन, हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर ना हो, तो एट सी लेवल, पहले सवाल का जवाब, एट सी लेवल पर एयर प्रेशर वुड बी 101 किलो पास्कल। तो तकरीबन कितना पास्कल का प्रेशर है? 101 किलो पास्कल का। आगे वो एक और सवाल भी करता है, एट वाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल। जब 90 किलो पास्कल प्रेशर तो हाइट कितनी थी? ये देखें 90 किलो पास्कल का प्रेशर है। इधर चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो कहाँ पर मिल रहे हैं? तकरीबन यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी आप लाइन ड्रा करें, चेक करेंगे कि किस हाइट पर हम टकरा रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ पर हम टकरा रहे हैं। तो 1000 से थोड़ा सा ऊपर है। अगर यहाँ पर आ रहा है 1100, तो 1100 के तकरीबन ये 5वां हिस्सा होगा तकरीबन। तो 5वां हिस्सा कितना होता है? ये पहले क्वेश्चन का पार्ट है, ये दूसरे। तो 5वां हिस्सा 20 होगा 100 का, तो 1000 पहले से 1000 में 20 और जमा कर लें, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 1020 मीटर। तो इतनी हाइट पर 95 किलो पास्कल, 90 किलो पास्कल का प्रेशर होगा। तो ये बच्चों ग्राफ की मदद से हमने इसके आंसर ढूंढ लिए और ग्राफ भी कैसे ड्रा किया ये भी सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। इफ द प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल प्रेशर 10 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर उसने पर स्क्वायर मीटर में नहीं लिया, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में लिया है। प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई किया यानी इतना उसमें इजाफा हुआ है। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट? अब उसमें और फोर्स कितनी बनेगी, या दूसरे अल्फाज में इतना प्रेशर लगाने से कितनी फोर्स हमें मिलेगी, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। सपोर्ट इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये फोर्स लग रही है वो कितनी है, उसका एरिया कितना, 50 सेंटीमीटर। देखें ना, यहाँ पर एक लोड रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसमें जो प्रेशर का इजाफा किया है वो कितना किया, 10 न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो इस पर कितनी फोर्स ऊपर की जाना और मजीद लगेगी, ठीक है, ये हमने मालूम करना। तो प्रेशर कितना अप्लाई किया है, 10 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर का, और एरिया कितना है, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम इसको ना हम इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं, ना हम इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं, तो दोनों यूनिट्स को सेम ही रहने देते हैं, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं बनेगा इसका। तो फोर्स हमने मालूम करनी है। तो फोर्स का फार्मूला क्या था, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्योंकि आपको पता है प्रेशर का फार्मूला क्या था, फोर्स ओवर एरिया। तो एरिया को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो ए पी यानी पी ए भी कह सकते हैं, तो फोर्स का फार्मूला। तो 10 पी की वैल्यू और ए की वैल्यू 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 500 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लगेगी इतने प्रेशर अप्लाई करने से, 500 न्यूटन। द एक्स्ट्रा लोड द प्लेटफॉर्म, कितना और वो लोड उठा सकता है, 500 न्यूटन का और लोड भी वो उठा सकता है, क्योंकि इतना हमने प्रेशर में इजाफा किया, इतना लोड वो और भी उठा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये सारे न्यूमेरिकल पूरे हुए हैं। इसको बार बार देखें इस वीडियो को, फिर आपको क्लियर होगा। एक दफ़ा देखने से ये आपके न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।